Good morning, everyone. Good morning, all 21 day challengers, family members. Good morning. कैसे हो सब लोग? बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं, बहुत अच्छा दिख रहे हैं, वर्कआउट के बाद अच्छा दिख रहा है। वर्कआउट आज बहुत बढ़िया हुआ, सब लोग एकदम पसीना पसीना हो गए हैं। तो थोड़ा बैठो एक जगह पे, सांस लो गहरी, ओके, एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू ब्रांड न्यू अमेजिंग माइंड मैपिंग सेशन। आज कुछ नया होने वाला है और मेरा भी फर्स्ट टाइम माइंड मैपिंग सेशन है आपके साथ। सो गेट रेडी एवरीवन। सब लोग रेडी है मेरे साथ माइंड मैपिंग करने के लिए? जरा हाथ खड़े करो, ऐसा ऐसा स्क्रीन के ऊपर मत करो, ऐसा करो तो भी चलेगा। मैं बताऊंगा तब स्क्रीन के ऊपर करना, ठीक है? चलो, सबसे पहले दो चीजें आपको आनी चाहिए माइंड मैपिंग के टाइम पे। आपको ना ऐसा हैंड रेज करने को आना चाहिए जब भी आपको मेरे साथ बात करनी रहेगी तो, ओके? या फिर आप ऐसा हार्ट भी कर सकते हो, ओके, अगर मैं हार्ट देने को बोला तो, ठीक है? ये रिएक्शंस में आपको मिलेंगे मोबाइल पे राइट साइड के कॉर्नर में नीचे मोर के ऑप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है? चलो, सब लोग का रेडी है? आज का सेशन में दो चीजें आपको ध्यान में रखने की है। मैं आपसे बात करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा। ये माइंड मैपिंग कोई नॉलेज देने का सेशन नहीं है। आप मुझे एक आपके अभी के माइंडसेट को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाने का है, और उसके लिए मेरे पास अभी जितना भी टाइम है मैं उसका पूरा इस्तेमाल करूंगा आपको ये माइंड को राइट डायरेक्शन देने के लिए। एंड कीप अ स्माइल ऑल द टाइम। मैंने साइंटिफिकली एक रिसर्च करके एक डाटा लिया था कि अगर आप कोई भी जानकारी एक अच्छे स्माइल के साथ सुनते हैं तो आपका दिमाग 20% ज्यादा उसको लेता है अंदर। तो करो जल्दी से स्माइल। अभी थोड़ा सा ओपन हो गया, दिमाग खुल गया, थोड़ा सा धीरे धीरे खुलेगा आज मैं जैसे बोलूंगा वैसे, ठीक है? सो बहुत सारे सवाल रहते हैं और मुझे चैट बॉक्स में आपको कभी कुछ चैट बॉक्स में बोलने को बोलूंगा, कभी हैंड रेस करने को बोलूंगा, मेरे ऊपर है कौन सा सवाल है, ठीक है? सो बहुत सारे एक एक सवाल लेके एक माइंड को मैप करेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, ओके? सो फर्स्ट स्टेप, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के लाइफ में कभी ना कभी तो आप फेल हुए रहेंगे। कितने लोगों को लगता है? ऐसा ऐसा मुंडी हिलाओ तो भी चलेगा मेरे को। हैंड रेज मत करो, हैंड रेज में बताऊंगा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कर, ठीक है? फेलियर हुआ है, सब लोग ने देखा है कभी बचपन में। कुछ लोग बोले अरे क्या यार, जूनियर केजी में भी फेल हो गया मैं। लेकिन ये सब लोग ने फेलियर देखा है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के छोटे बड़े हिला देने वाले सभी लोगों ने सभी टाइप के फेलियर्स देख रहेंगे, आई होपफुल, ओके? सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने फेलियर का आपके बारे में, आप फेलियर के बारे में क्या सोचते हो खुद के? कभी भी फेल होते हो आप, छोटा या फिर बड़ा, लाइफ में कभी भी फेल हुए रहोगे तो आप क्या सोचते हो ना, ये कौन शेयर करेगा उसके ऊपर जरा हैंड रेस कर। आपके फेलियर के ऊपर क्या थॉट्स है? आई लाइक टू लिसन। मेरे और दो तीन लोग प्लीज हैंड रेस कीजिए जल्दी से, क्योंकि आई वांट टू लिसन। क्योंकि आप जो भी आपका माइंडसेट रहेगा, जब भी फेल होते तो आप क्या करते हो, उसके आगे क्या करते हो, खुद को क्या बोलते हो सो दैट वो फेलियर से आप बाहर आ जाते हो और फिर बाकी की लाइफ जीते हो, ओके? या फिर वही फेलियर पे स्टक हो, अभी तक दिमाग से जा नहीं रहा, जो भी है आपके दिमाग में जो भी। आई वांट टू लिसन टू योर फेलियर स्टोरीज कि आपने वो फेलियर फेस करने के बाद क्या किया, ओके? सो सबसे पहले विशाखा जी ने हैंड रेस किया, तो विशाखा जी यू कैन शेयर। विशाखा को, विशाखा पढ़ के कैन अनम्यूट। यस। कोच मैंने एक्चुअली अपने ग्रेजुएशन के साथ में सीएस का कोर्स शुरू किया था, कंपनी सेक्रेटरी का। एंड सिंस माय चाइल्डहुड आई वाज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट इन क्लास, नेवर फ्लंक इन एनी सब्जेक्ट एंड ऑल। तो जब मैंने सीएस इंटर, मतलब 3 स्टेज में होता है, तो 2 स्टेज तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। सो तब तक एवरीवन अराउंड मी वाज कि गा गा चल रहा था कि अरे वाह बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। फिर जब फाइनल स्टेज पे आई तो मैं 4 टाइम्स आई फेल्ड। एंड मतलब उसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट रहता है कि यू हैव टू क्लियर ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। तो आई यूज टू क्लियर ऑल सब्जेक्ट बट मेरा एग्रीगेट नहीं बैठता था। सो फाइनली आई गेव अप ऑन दैट। और पैरेलली मेरा तब तक एलएलबी भी मैंने शुरू कर दिया था। बट व्हेन आई गेव अप और जो मैं 4 टाइम्स फेल हुई,
सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि जब मैंने कहीं किसी चीज में मैं फेल हुई थी. So I was not ready to accept that failure, and somehow my elder brother thought कि मैं कहीं पे नेगेटिव माइंडसेट में जा रही थी, धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ. So he asked me to go to a psychiatric over here. So he's a psychiatric, basically clinical psychology here. तो जब मैं उनके पास सिटिंग्स लेती थी तो उन्होंने मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी बताई. कि पहला उन्होंने ये बोला कि जो भी होता है इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पर्पस इन लाइफ. कहीं कोई पर्पस होगा तुम्हारे फेलियर के लिए भी, तो ये अभी रियलाइज नहीं होगा, ये बाद में रियलाइज होगा. तो हमें सब कुछ चाहिए होता है, पर डेस्टिनी में कुछ तो सोच के डिजाइन किया होता है, तभी वो चीजें हमें नहीं मिलती या बाद में मिलती है. सो डोंट गिव अप ऑन होप्स. और सेकेंडली उन्होंने बोला कि जब एक चीज में फेलियर आता है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. द एंड लाइफ इज लाइक अबंडेंट. तुम्हारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तुम उसको सोचो कि क्या तुम कर सकती हो. ये फेलियर एक स्टेज है, इस पे स्टकअप होके लाइफ रुक नहीं जाता है कभी भी. और तीसरा उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे डेस्टिनी में होता है वो तुम्हारे पास घूम के आता ही है. यू कैन नॉट अवॉइड इट. यस तो यस ये 3 चीजें थी जो मेरे एकदम माइंडसेट बदला. एंड देन आई स्विच्ड ऑन टू MBA HR. MBA HR करके इनफैक्ट आई गॉट इनटू MNC. फिर वहां से वापस से ड्यू टू सम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैड टू क्विट द जॉब. एंड नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कंप्लीटेड CS आफ्टर आई गॉट माय चाइल्ड. तो मैंने घर के साथ बच्चे के साथ संभाल के मेरा CS का कोर्स पूरा किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट कोर्स टुडे नाउ माय सन इज इन क्लास 9. एंड मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं ले सकती उसकी देखभाल करने के लिए. सो बिकॉज ऑफ दिस डिग्री नाउ आई एम एबल टू डू पार्ट टाइम जॉब. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेरा पॉसिबल है, घर में से बैठ के मैं जितना चाहे काम कर सकती हूँ. सो नाउ आई रियलाइज कि वो जो टाइम था, वो जो डेस्टिनी थी. कॉन्ग्रेचुलेशंस विशाखा जी, बहुत राइट डिसीजंस लिया आपने एंड यू हैव ओवरकम दैट फेलियर वेरी वेल. यहाँ पे नेहा जी है, नेहा गवाने. यस 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 नेहा जी, आप अपनी फेलियर की स्टोरी शेयर कीजिए कि आपने कैसे डील किया अपने फेलियर के साथ. एक्चुअली मैं मेरे मतलब जो नजदीक के लोग हैं उनके साथ बात करती हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर टॉकिंग विद देम. तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो अच्छे के लिए होता है. मतलब पहले मैं सोचती थी कि व्हाई ऑलवेज मी, बट आफ्टर टाइम आई रियलाइज कि नहीं, आगे तक कुछ अच्छा ही होना होता है. लाइक दैट. यस ट्रू ट्रू ट्रू. यस, आपने भी राइट थॉट शेयर किए. मैं आपको बताना चाहता हूँ फेलियर की दोनों साइड्स. ओके, हम लोग लाइफ में 2 तरीके के फेलियर्स आते हैं. एक छोटे रहते हैं और एक बड़े रहते हैं. ओके, बड़े ऐसे रहते हैं कि सबको पता चल जाता है कि हम लोग बहुत बड़ी मार खाए हैं. और छोटे फेलियर्स रहते हैं जो पर्सनल लेवल पे रहते हैं. आपने खुद को बोला सुबह, these are the small failures. Okay? तो हम लोग कैसे ना कैसे करके मे बी फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट से या फिर भी टाइम हील कर देते हैं. लेकिन छोटे फेलियर्स के बारे में कभी हम लोग खुद से बात नहीं करते. फेलियर्स लोग बहुत आसानी से झेल लेते हैं, छोटे फेलियर्स में मार खा लेते हैं. ओके, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपका माइंडसेट कौन से डायरेक्शन में. ओके, आपको ये ध्यान में रखने का है कि आपकी बॉडी में जो भी छोटे फेलियर्स है ये माइंड को और सबकॉन्शियस को डायरेक्ट करते हैं. और यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लोग हैं. ओके, 2 टाइप ऑफ लोग हैं. लोग जो फेलियर को परमानेंट समझते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, और जो लोग फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर कुछ. ठीक है, सो ये 2 चीजें. आप कौन से कैटेगरी में आते हो, ए और बी चैट बॉक्स में डालो. ए ऑप्शन है कि आप फेलियर को परमानेंट समझते हो, और दूसरा बी ऑप्शन है कि आप फेलियर को एक इम्प्रूव या चेंज करने की कैटेगरी में देखते हो. और सच में आंसर देना, ये मत बोलना कि कौन सा अच्छा सुनाई दे रहा है. आप कौन से कैटेगरी में हो, ए या बी, आप खुद को बोलिए. ठीक है, यहाँ पे आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस को नहीं देखने के लिए आए, आप खुद के साथ आए. मैं आपका माइंड डायरेक्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, चलिए अभी एक दूसरा अटैक है. ओके, और आपके खुद को जितना आप ये माइंड मैपिंग सेशन में खुद के साथ सच बोलोगे, उतना ही आप ये सेशन आपके लिए फुलफिल होगा.
सेकंड क्वेश्चन आपको ये देता है, देखो फेलियर के बाद दो तरीके के फीडबैक्स आते हैं। एक तो क्रिटिकल फीडबैक बहुत आता है हम लोग को बहुत सारे लोगों के तरफ से। अगर आपका फेलियर इतना बड़ा है कि बाकी आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी पता है, तो उनकी तरफ से डेफिनेटली आपको कुछ सजेशन आएंगे, कुछ ओपिनियंस आएंगे, कुछ फीडबैक आएंगे। और सारे फीडबैक, सारे ओपिनियन अच्छे नहीं रहते, कुछ क्रिटिकल रहते, कुछ चुभने वाले रहते हैं। अरे तू ये ऐसा क्यों करता है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये बहुत ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपको। ओके, बराबर। तो आप वो फीडबैक को या फिर जो भी आपके ऊपर उंगली उठाता है, ओके, वो पर्सन को आप किस तरीके से जवाब देते हो, यहाँ पे कोई हैंड रेस करके बताएगा। एंड आई विल टेक ओनली वन पर्सन। ओके, आई विल टेक ओनली वन पर्सन। यस, सो महेश जी ने हैंड रेस किया है। यस महेश जी, यू कैन शेयर। कि आपको कोई किसी ने ऐसा कमेंट कर दिया, कुछ फीडबैक दे दिया जो मे बी आपको इतना पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जरूरी था सुनना, तो क्या आप कैसे डील करते हो उससे, कैसे बात करते हो वो पर्सन से? एक्चुअली जब भी फेलियर आता है ना, तो सबसे पहले जो हमारे सबसे करीब वाले लोग रहते हैं मोस्टली, वही हमको ऐसी बातें सुनाते हैं ना कि जो ज्यादा मतलब हमको चुभती है। हम लोग दूर के रिश्तेदार या दूर के पड़ोसी वगैरह इनकी बातों का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता हमारे ऊपर। और वैसे ही से मेरे साथ भी हुआ था कि घर वाली बहुत ज्यादा इतना हमारे फेलियर के बाद, तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं देता उसके ऊपर कि अभी बोल दो, बस जो है मन की भड़ास निकाल दो उनके ऊपर। तुम जिसमें फेल हुए हो उसको करेक्ट करो, करेक्टिव एक्शंस लो, और फिर जब तुम उसमें पास हो जाओ तो वो तुम्हारा सक्सेस ही उनके लिए जवाब हो जाता है अपने आप। और तब उसके बाद जो उनके कल तक मतलब जो आपको क्रिटिक्स करते थे वो आपको सराहना चालू कर देते। यस यस महेश जी, बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा चुभने वाली बातें बोलने वाला एक पर्सन आपके साथ दिन रात रहता है, कौन है पता है आपको? हाँ, हमारा मन। कौन है? हम लोग के कोच है। और हर कोच, हम लोग का मन जो बोलेगा वो मन के अंदर ही रहेगा, वो मन के अंदर बोल देंगे खुद को, हाँ ठीक है। लेकिन आपका कोच है ना, वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, और आपको मे बी हर बार आपके कोच को बोली हुई चीजें अच्छी नहीं लगेगी। बराबर, कितने लोगों ने कोच से डांट खाई है, जरा मेरे को बताओ, जरा हैंड रेस करो। ऐसा ऐसा ऐसी डांट खाई है और फिर ऐसा लगा कि नहीं ये डांट जरूरी। कितने लोगों ने खाई है अपने कोच से डांट, डरते ऐसे, बाबा कोच ने क्या अभी आज पढ़ने वाली है डांट ऐसा। मोहिनी जी बहुत हंस रही है, लगता है उनके पास अच्छा किस्सा है। मोहिनी जी आप बताइए जरा, आपके कोच ने कैसे, क्या हुआ था आपके साथ, क्या डांटा था, किस बारे में? फॉलोअप नहीं देती थी बीच बीच में, तो बोले आपको क्या मतलब, रूटीन कर रही हो नहीं कर रही हो, मेरे को कैसे समझेगा, तू कंटिन्यू कर रही है नहीं कर रही है, बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं कैसे फॉलो ही नहीं दूंगी तो मैं क्या करूंगी। तो फिर बाद में वो मतलब बोलने के बाद मेरे को पूछते, तेरे को गुस्सा है क्या, तेरे को पसंद नहीं है क्या, मैं बोलती हूँ पसंद नहीं, बोलती नहीं है, आप कोच है तो आप बोलने वाले, आपका मेरे को सुनना ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा आएगा, आपका वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चेंजेस होना चाहिए, मुझ में कुछ तो ये होना चाहिए। फिर मैं पूरा सुन लेती हूँ, बाद में मतलब मेरे को रियलाइज होता है कि नहीं, उनका बराबर है, हम लोग को फॉलो देना ही चाहिए। नहीं दोगे तो उनको कैसे पता चलेगा हम लोग ने क्या चीट किया है, क्या खाया है। बराबर बराबर बराबर। थैंक यू मोहिनी जी, बहुत अच्छे से सही किया। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे गलत माइंडसेट कहाँ पे रहता है पता है आपको? की कोच बोलता है और उनको लगता है अरे ह्याला काय माहिती माझ्या लाईफ मध्ये काय चाललंय, मेरे इसको क्या पता मेरे लाइफ में क्या चालू है, मैं कितनी समस्या से जा रहा हूँ। ये तो बस इसका डाइट एक्सरसाइज यही पूछेगा, यही बोलेगा, फॉलो अप देगा, इसको कुछ दूसरी पड़ी ही नहीं है, मेरे को कितने काम है दिन भर में। ये जब आपके दिमाग में आएगा, जिस भी दिन आएगा, आप समझ लेना कि जो दोनों में से गलत माइंडसेट है फीडबैक के बारे में,
वो आपने पकड़ लिया है। ओके, और जिस भी दिन, मैं आपको बताना, जिस भी दिन आपने आपका कोच का कॉल या मैसेज को रिप्लाई नहीं किया ये सोच के कि ये क्या बोलने वाले मुझे पता है, तो उस दिन आपने अपने दिमाग को एक ताला लगा दिया है, और आपने वो ताला लगा दिया है आपकी ग्रोथ के ऊपर भी, आपके चेंजेस के ऊपर भी, बिकॉज आपके कोच के अलावा आपकी दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आपके अच्छे के बारे में सोचते हैं और उसके पीछे मेहनत करने की कोशिश करते हैं। समझा आपको? बहुत कम लोग हैं, आप गिन चुन सकते हो जो आपको डेली केयर करते हैं कि आप कुछ तो अच्छा करें। सो मे बी कोच को आपकी पूरी कहानी नहीं पता रहेगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स नहीं पता रहेंगे, लेकिन कभी भी ऐसे पर्सन को दूर मत कीजिए जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे। हम लोग भी एक इंसान है, और मे बी हम लोग नहीं हर बार आपकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश तो रहती है कि आप शेयर करो और हम लोग अपनी बेस्ट टू बेस्ट कोशिश करें आपको हेल्प करने की। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि बहुत सारे लोग दो टाइप के और एक माइंडसेट्स हैं। ओके, कि कुछ लोग ना वेट मशीन देखते हैं, वेट देखते हैं कितना कम हुआ है, क्या कम हुआ है, और ना वो एक गोल सेट कर देते हैं खुद के लिए, और वो देखते हैं कि अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या देखते हैं? अचीव हो रहा है कि नहीं, वेट मशीन के ऊपर या फिर वेट लॉस के ऊपर जो भी नंबर्स है मेजर कर रहे हैं हमेशा। कोई ना चीज है, खाली वेट मशीन नहीं मैं बोल रहा, कोई चीज का टाइम भी देख रहे हैं कि कितने टाइम में ये हो रहा है। अगर मैंने समझो 10 दिन में कर लिया तो वो काम, तो फिर मैं अचीवमेंट उसको मानता हूँ या फिर उसको फेलियर मानता हूँ। ठीक है, और फिर अगर नहीं हुआ तो खुद को डांटूंगा, अगर हो गया तो खुद को ऐसा झूमूंगा, नाचूंगा। और वैसे ही वेट के बारे में भी रहता है कि बाबा मुझे इतना वजन कम करना था 5 किलो, ओके, लेकिन अभी 4 किलो ही हुआ, 3 किलो ही हुआ है। तो आपको नहीं हुआ वो अचीवमेंट आपने जो सोचा था, तो फिर आप सैड हो जाते हो, अरे यार नहीं हुआ, मैंने कोशिश की थी इतना सारा लेकिन नहीं हुआ। या फिर ये कुछ मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं, मतलब क्या रहता है, मेजरेबल अचीवमेंट्स के पीछे लोग भागते हैं। मतलब क्या है कि मैं एक चीज को नंबर दे दूंगा और वो नंबर के पीछे भागूंगा। कितने लोगों ने ऐसा किया है? एक खुद को एक टाइम दिया है कुछ चीज करने का, मतलब अभी 3 महीने में बहन की शादी है, उसके लिए मेरे को वेट लॉस करने का है, तो 3 महीने के अंदर ही सारी चीजें होनी चाहिए। या फिर अभी चैलेंज के लिए मैंने लाइक 6,000 रुपए भरे हैं, तो अभी 6 किलो तो कम करने का ही है, वसूल करने का है पूरा। ऐसा कितने लोगों ने किया है? हाँ, ऐसा लाइक मैं कोई तो नंबर खुद को दिया है कि ये भाई ये होना ही चाहिए, और ये नहीं हुआ तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। और यस, बहुत सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं। मनाली जी ने सबसे पहले किया, तो मनाली जी आपका क्या किस्सा था? क्या कौन सा नंबर आपने उसको लगाया था? नंबर ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, बट स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने पहले वेट लॉस का बहुत ट्राई किया है एंड इट वाज नॉट पॉसिबल। बट इन दिस जर्नी अभी एट प्रेजेंट मैं एक नंबर टारगेट नहीं रख रही हूँ, जितना हो रहा है आई एम हैप्पी विद इट, बिकॉज इट डिपेंड्स इन एवरी पर्सन्स बॉडी। स्टार्टिंग में मैंने टारगेट रखा था जब फर्स्ट सेशन किया था कि मुझे 5 kgs कम करना है, बट वो हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गई थी। बट देन अगेन आई वेंट फॉर सेकेंड सेशन एंड थैंक्स टू माय कोच कि उनकी वजह से, उनके एफर्ट्स की वजह से आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितना हो सके फॉर माय बॉडी आई एम डूइंग इट, and I will still continue doing it whatever the results may be, because it has improved my healthy lifestyle as well. So starting में डिप्रेशन था, but then अभी वो है नहीं, because वो हो रहा है धीरे धीरे, क्यों ना हो, भले ही वो नंबर्स रिड्यूस नहीं हो रहे हैं, बट मे बी इंच लॉस हो रहा है, तो ऐसे सब चीजें हो रही है। यस यस यस। सो कैसा होता है पता है क्या? थैंक यू मनाली जी, पहले आपने जो भी शेयर किया, मैं आपको ये बताना, सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर के पीछे भागने से, ओके, आपको एक ना एंड दिखना स्टार्ट होता है कि ये सब मेहनत कब तक करने की है। मन में सवाल आता है, कब तक करने का ये सब?
कब तक करने की एक्सरसाइज, कब तक करने का है खाना पीना, ये सब चीजें हम लोग के माइंड में हमेशा परेशान। और फिर वो कब तक करने की है, कब तक खुद को झेलने का है, ये सब चीजें लाइक चीजों की वजह से आप खुद को एक बोल देते हो, अरे यार तू बस 3 महीने अच्छे से कर, हो जाएगा, तो अरे यार तू 2 महीने कर, अच्छे से हो जाएगा। ऐसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कितने लोगों को लगता है कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहिए, जरूरी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की है, बराबर सब। यस, एवरीबॉडी वांट्स टू डू दैट। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, हेल्थ का कोई एंड नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना कुछ कर लिया तो उसके बाद जिंदगी जिंगालाल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो खराब होने में भी उतना ही टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। और अगर आपको अपने लाइफ लॉन्ग हेल्थ रहने का है ना, तो वो सीढ़ी आपको चढ़ते रहने की है, बिना सोचे कि ये कब खत्म होगी। वो सीढ़ी चलते रहने की, चढ़ते रहने की, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जहाँ पे भी हो वहां से बेस्ट, बेटर एंड बेटर होते जा रहे हो, उसका कोई एंड नहीं है। आप में भी विराट कोहली बन जाओगे, पूरा नंबर 1, पूरा बैट्समैन नंबर 1, लाइक एवरीथिंग इन नंबर 1, लेकिन फिर भी वो भी क्या सोचेगा विराट कोहली कि मुझे और बेटर होने, और बेटर होने का, और बेटर होने का। लाइक देयर इज नो आप, लाइक कोई भी स्टैंडर्ड्स आपके लिए सेट नहीं करेगा, आप खुद स्टैंडर्ड सेट करो, एंड दैट इज, ठीक है। सो ये सब चीजें मैं क्यों बात कर रहा था, क्योंकि ये दोनों चीजें मैं आपको दोनों स्पेक्ट्रम में एक चीज क्या दिखेगी कि एक ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स्ड माइंडसेट है। एक फिक्स किया हुआ, ताला लगाया हुआ माइंडसेट है कि मैं ऐसा ही, मेरा मन है, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, और जो भी हूँ ऐसा ही हूँ, और इसके आगे मैं कुछ बढ़ूंगा नहीं, इसके आगे कुछ चेंज नहीं होगा। ओके। और कुछ ग्रोथ माइंडसेट है जो सोचते हैं कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ प्रैक्टिस के साथ। प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग सब लोग यहाँ पे बॉडी चेंज करने के लिए आए, बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे फिक्स माइंडसेट लेके आते, एक ताला लगा हुआ दिमाग लेके आते। और जब वो ताला लगा हुआ दिमाग रहता है, तो कितना भी मेहनत बाहर से आपके कोच आपके ऊपर करे, आप खुद भी करे, तो भी आपसे वो चीजें लगातार हो नहीं पाती, और फिर आप वही वही चक्कर में फंस जाते। ओके। सो फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्या सोचते हैं कि लाइफ ऐसी ही है मेरी, ऐसी जिंदगी होने वाली है, फैमिली से प्रॉब्लम यही होने वाले हैं, काम से मेरे को ये प्रॉब्लम होने वाले है, बच्चों से ये कुछ होने वाले है ऑब्स्टेकल्स, इसको मैं कभी फेस नहीं कर पाऊंगी, इसको कभी मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी, और फेलियर मेरा इसके वजह से ही है। ओके, दे ब्लेम अदर्स। फिक्स माइंडसेट वाले लोग बाकी के चीजों के ऊपर ब्लेमिंग ज्यादा रहती है। फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले क्या लेते हैं कि मेरे को खुद को चेंज करने का है, मेरे को खुद को बदलने का है, सो दैट मैं ये फेलियर से बाहर निकल सकूं, कुछ तो चेंज खुद के अंदर करना जरूरी है। दैट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। आपको कौन से कैटेगरी में है? दूसरों को ब्लेम करने का, सिचुएशन को ब्लेम करने का, कि खुद को ब्लेम करने का नहीं, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी, ठीक है। तो दोनों को चीज। दूसरा चीज, फीडबैक कैसे लेते हैं। कुछ लोगों को क्रिटिकल फीडबैक किसी ने उंगली कर दी तो उनको ऐसा पर्सनली ले लेते हैं, ईगो के ऊपर ले लेते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोगों को बहुत सारे ईगो रहता है, तो पर्सनल अटैक ले देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, जो भी करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों एक्सेप्ट करते हैं, स्माइल के साथ एक्सेप्ट करते हैं, और सीखने की कोशिश करते हैं कि इसके डांट में क्या सीखूं मैं, खुद के अंदर क्या चेंजेस करूं। दैट इज अ ग्रोथ माइंडसेट। सो कोचेस की डांट भी अच्छी है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों अच्छा है। आपको इसलिए कभी भी ग्रुप पे नेगेटिव लिखने से डरने का नहीं है, अगर आपके मन में है, क्योंकि हम लोग कोचेस बहुत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक को लर्निंग की अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं। अच्छा अच्छा लिखने के लिए नहीं बोलते हम लोग फीडबैक में, आप जो भी आपका मन क्या वो लिखो। तीसरा चीज, फिक्स माइंडसेट के लोग चीजें, आसान चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, कम से कम मेहनत में कैसे हो जाए, कम से कम चीजों आसानी से कैसे हो जाए। पहले ग्रोथ माइंडसेट के लोग बोलते कितना भी मुश्किल आने दो, कोई चिंता नहीं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। आपको पूछने हैं आप कौन से कैटेगरी में आते हो। ओके। फिक्स माइंडसेट के लोग कुछ भी मुश्किल आने दो, लगेज गिव अप कर देंगे। आज शादी है, आज डाइट नहीं कर पाऊंगा, कल बच्चे की स्कूल में लेट मीटिंग है पेरेंट्स के साथ, मेरे को नहीं जमेगा कल डाइट का। आज शाम को मुझे फैमिली के साथ बाहर जाने का है, आज नहीं कर पाऊंगा डाइट। 2 दिन के लिए मेरे को ऑफिस में ज्यादा काम है, आज नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। ये फिक्स माइंडसेट के लोग हैं। ये क्या करते हैं, ऑब्स्टेकल जैसे ही आता है, मुश्किलें जैसे आती है, गिव अप कर देते हैं, बोले आज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता।
ग्रोथ माइंडसेट के लोग बोलते हैं कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको पार कैसे करने का है, और बिना मेरे डाइट और हेल्थ को छोड़ के इसकी मदद में मेरे कोच से लूंगा, कुछ उनके साथ सजेशंस लूंगा, और फिर मैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्व करके भी अच्छी हेल्दी हो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स के सॉल्व करके अच्छी हेल्थ पाता है वो लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहता है। जो प्रॉब्लम आते ही भाग जाता है वो फिक्स माइंडसेट, तो कभी भी वो हेल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है। तीसरा चीज यही है कि ग्रोथ माइंडसेट के लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखते हैं, वेल फिक्स माइंडसेट के लोग एक टारगेट रखते हैं और उसके पीछे ही भागते रहते हैं। ओके, और लास्ट वन नॉट लीस्ट, फिक्स माइंडसेट के लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहते, बस जो है वो है, बस हो गया, इतना ही करूंगा मैं। ओके, ये शेक ऑफ रिच प्रोटीन बहुत है मेरे लिए, मेरे को इतना इससे नया कुछ नहीं करना, ऑलरेडी मैंने खुद को कैसे वैसे कन्विंस किया है कि मैं करूंगा इतना, इससे आगे कुछ मेरे को करने को मत बोलना, इतना कर रहा हूँ ना, बस मेरे को अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगने का नहीं रहता, फिक्स माइंडसेट के लोगों को बस अच्छा लगने का रहता है, या फिर रिस्क नहीं लेने की, नई चीजें नहीं करने की। वेल ग्रोथ माइंडसेट के लोग एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फेलियर, क्योंकि वो फेलियर को कभी भी अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, इंप्रूवमेंट की तरह देखते हैं, तो फेलियर से डरते नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत उनके लिए अच्छा लगता है। चलो कुछ तो नया ट्राई करते हैं, चलो कुछ तो आज नई रेसिपी ट्राई करते हैं, मे भी आज शाम को मैं ये शेक कंज्यूम करूंगा तो क्या होता है, चलो देखते हैं, मे भी आज मैं ये खाऊंगा तो कैसे होता है, मे भी आज मैं ये एक्सरसाइज करूंगा तो कैसा लगता है। दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, सो दैट उनको एक मजा मना, लाइक मजा जो रहता है ना वो बनाए। फिक्स माइंडसेट के लोगों को क्या होता है, जर्नी बोरिंग हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो वही चीजें वो वापस से करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है लेकिन फिर बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होते। ग्रोथ माइंडसेट में लोग एंटरटेन रहते हैं, नई चीजों के साथ एक्साइटमेंट बनाए रखते हैं। ओके, सो आपको आज से खुद को बोलने का है कि आपका फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट है, दोनों को ऐसे कौन सी कैटेगरी है, और मुझे चैट बॉक्स में डालने का है कि आपको कौन सा माइंडसेट पसंद है, फिक्स या फिर ग्रोथ। और अगर ग्रोथ ले तो प्रॉमिस करो कि आप ग्रोथ माइंडसेट की ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे, और अपने कोचेस के साथ कोऑर्डिनेट करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सारी चीजें फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट की आपके कोचेस के साथ कहीं ना कहीं तो ये कम्युनिटी के साथ लिंक है। यस, सो मेक अ चॉइस राइट नाउ। और होपफुली मैंने आपको कुछ ये सवालों के थ्रू आपको ग्रोथ माइंडसेट के टूवर्ड्स लेके गया हूँ। ओके, can fixed mindset person changes to growth mindset? Yes, obviously 101% रहता है, लेकिन वो खुद होने चाहिए, आप नहीं चेंज करने को जाना चाहिए। आप किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आपके हाथ में आप खुद हो, तो आप खुद को बदलो, बस आपकी ग्रोथ माइंडसेट है, आप बस हो गया, इतना सेटिस्फाई हो, किसी और पर्सन की रही रहेगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, कोई चिंता नहीं, आप खुद का चेंज करो, बस ओनली फोकस ऑन यू, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, have personally changed. Yes, great, great. Congratulations everyone जिन लोगों ने यहाँ पे कम्युनिटी में आके खुद के माइंडसेट को खोला है और चेंज किया है। लेकिन हमेशा ये सवाल अपने दिमाग में रखना, जब भी आप फिक्स माइंडसेट, बहुत आसान है बनना। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ जगह पे आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ हो, लेकिन लाइफ में कुछ जगह आपके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है और आप फिक्स माइंडसेट। ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है, दोनों जगह आपको सारी जगह पे ग्रोथ माइंडसेट, सारी जगह। ओके, जैसा मेरा 4th 5th में मैथ्स का सब्जेक्ट देख के फिक्स माइंडसेट हो गया। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे लिए ग्रोथ माइंडसेट के थे, बाकी मैथ्स बोले तो फिक्स माइंडसेट। पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद एक चेंज आया, और आज मैं साइंटिस्ट हूँ मैथ्स में। मुझे पता नहीं वो फेलियर ऑफ मैथ्स मेरे को मैथ्स का साइंटिस्ट बनाने में कहाँ पे मदद किया, लेकिन इट इज अगेन दैट फिक्स माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट कहाँ पे। ठीक है, जो मुश्किल चीज है वो करना चालू करो, आसान चीजों में मजा नहीं आता। चलो, बहुत हो गया आज का फिक्स माइंड मैपिंग सेशन, आपको कैसा लगा जरूर शेयर करना, और डेफिनेटली आपके ओपिनियंस आप अपने ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, कुछ नया कुछ शेयर करे वो देखना, और अटेंडेंस लिंक जरूर फिल करना। यस, आज का हैशटैग चीट मील्स है और उसमें डेली अलर्ट भी दिया है, तो पीडीएफ फॉलो कीजिए उसमें। यस यस, इस ग्रुप पे फिट लाइफ प्रोग्राम के पीडीएफ अरेंज कीजिए। चीट मील्स है मतलब कुछ तो अलाउड है आपको चीट मील करना,
अभी फिक्स माइंड सेट के रहोगे तो बोलेगे नहीं यार इतना मुश्किल से डाइट किया है, अभी नहीं चेंज करने का मेरे को, आज मैं अच्छा ही खाऊंगा, मे बी कल एक्स्ट्रा वेट लॉस हो जाए। भाई जो ग्रोथ माइंडसेट है, देखते हैं खा के यार, मजा करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू ट्रीट योरसेल्फ। रिमेंबर, ट्राई न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एवरीवन। टेक केयर, हैव अ गुड डे। सब लोग बाय कहेंगे एंड